सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम में से। ठीक है, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनका सम कितना है 27 है, तो हम क्या मानेंगे? लेट नंबर्स बी एक्स। ठीक है, लेट नंबर्स बी एक्स हो गया, तो पहला नंबर आपने एक्स माना, उनका सम कितना है आपके पास 27 के बराबर है ना। तो मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27 हो गया, दो नंबर्स मैंने मान लिए। ठीक है, सही है। तो सेकंड नंबर कितना हुआ आपके पास? सेकंड नंबर कौन सा है? वाई। तो वाई कितना हो गया आपके पास? 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर आपके पास क्या हो गया? आपके पास 27 माइनस एक्स। ठीक है, लेट नंबर्स बी एक्स एंड 27 माइनस एक्स। अब किसी को कंफ्यूजन है कि 27 माइनस एक्स सर आया कहां से? वो यहां से आया। ठीक है, एक फर्स्ट नंबर हमने एक्स माना, दूसरा हमने वाई माना, उन दोनों का सम कितना है 27 है। तो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो गया आपके पास? 27 माइनस एक्स। ये हो गया आपके पास सेकंड नंबर। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये हो गया आपके पास फर्स्ट नंबर। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 182। उनका जो प्रोडक्ट है सर वो 182 के बराबर है। इज 182 का मतलब सर फर्स्ट नंबर ये हो गया, यानी कि x 27 माइनस एक्स, और किसके बराबर है सर? 182 के बराबर। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको उधर ले जाते हैं और इसको भी उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया आपके पास 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182। खत्म कर। ठीक है, अब इसको बाय फैक्टराइजेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स ले लेंगे। सही है, तो 182 को हम थोड़ा सा फैक्टर ले लेते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 91, और 91 ये जाएगा 70 टेबल में कितना जाएगा सर? ये आपके पास 1 और 13 टाइम्स। ठीक है, 7 13 टाइम ये हो गया 13, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपके पास 14, और आपके पास कितना हो गया 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से काम करो, यहां से x कॉमन ले लो, ये हो गया x माइनस 13, और यहां से माइनस कॉमन लो, और माइनस कॉमन लेने के बाद 14 कॉमन ले लो, ये हो गया x माइनस 14 की टेबल में 182 जाएगा आपके पास 13 टाइम्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक x 14 आ गया, एक x क्या आ गया आपके पास 13 आ गया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, अब एक नंबर चूज कर लेते हैं। सपोज मैं लेता हूं फॉर x इज इक्वल टू 13। x इज इक्वल टू 13 में हमारे पास कितना है? हमारे पास सर ये है आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया सर आपके पास x, तो हमारे पास सेकंड नंबर कौन सा सर? ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 27 माइनस 13 कितना है सर? 14। ठीक है, तो 13 लेने पर आंसर क्या आ रहा है? 14 आ रहा है, तो आपके पास दो नंबर क्या हो जाएंगे सर? आपके पास एक 13 हो जाएगा, यानी कि आपके पास x 13 हो जाएगा, और आपके पास यहां से जो दूसरा नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा सर? 14। कोई प्रॉब्लम है? टू नंबर्स कितना आ जाएंगे? 13 एंड 14। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेसिक से जाएंगे हम, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 290। तो टू ऑड नेचुरल नंबर्स कैसे आएंगे कॉन्सिक्यूटिव? एक मैंने माना x, तो दूसरा हो गया हमारे पास x प्लस 2। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो ये कितना होगा? 1 प्लस 1 कितना हो गया सर? 3। तो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है ना। तो क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 290, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर कर दो सर। सम, वो भी सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि इतना प्लस 290। खत्म कहानी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा, है ना। टू ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला है तो हमने ऑड दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, सही है। मैं x और x प्लस 1 भी ले सकता था। ठीक है, x और x प्लस 1 भी ले सकता था, लेकिन उसने ऑड नंबर का है, तो ये कितना हो गया आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास, खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290। ठीक है, यह कितना हो जाएगा आपके पास? ठीक, यहां से ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का होगा 290 और प्लस का 4 आपके पास 0। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 290 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया सर? 286 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, मैंने कहा बिल्कुल, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व करना है बस। 14 और 3 है तो इसके फैक्टर्स लेने हैं, खत्म। ठीक है, फैक्टर ले लेते हैं फटाफट से। तो ये हो गया आपके पास 143, ये जाएगा जनरली 11 के टेबल में, और ये हो जाएगा आपके पास 1 टाइम 11 और 13, ये हो गया 13। खत्म कहानी। ठीक, हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो हमारे पास बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस का 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 13 हो गया, और ये हो गया माइनस का 11, ये हो गया x,
और 11 की टेबल में अगर 143 जाएगा तो ये भी 13 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 13 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 11 x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 11 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब दोनों में से तो कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? देखो जरा, x आपके पास, एक जो x है आपके पास वो नेचुरल नंबर है, x आपके पास नेचुरल नंबर है ना, तो 13x इज इक्वल टू 13 ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11 पर आपके पास सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा? 11 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया? 13। तो दो नंबर कौन सा हो गया? 11 एंड देन 13। ये हो गए आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कोई दिक्कत है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, divide 8 into two parts such that sum of their reciprocal is 8 upon 15। एक दो 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है किसी भी, डिवाइड 8 into two parts such that the sum of their reciprocal is 8 upon 15। देखो जी, लेट हम मान लेते हैं हमें 15 को दो पार्ट में, हमें सॉरी 8 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो पहला पार्ट मैंने x मान लिया, तो बचा हुआ कितना हो गया भाई? 8 में से x तो यहाँ चला गया। ठीक है, तो बचा कितना हुआ आपके पास? 8 माइनस एक्स। तो ये आपके पास दो नंबर हो जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है इनका जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास 8/15 है, तो रेसिप्रोकल ठीक है सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल का मतलब ये होगा 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स, किसके बराबर होगा सर? 8/15। खत्म कर, सिंपल था, सिंपल था। अब तो आपसे आगे सॉल्व कर ही लेंगे है ना, लेकिन फिर भी बताता हूँ। चलो एलसीएम ले लो, यहाँ पर कितना हो गया सर? ये x हो गया और ये हो गया 8 माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ आ गया आपके पास 8 माइनस एक्स और ये हो गया आपके पास प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, नीचे यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15। 8 सामने सामने है तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/15। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। खत्म, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, फैक्टर ले लेंगे 15 के, तो हो गया आपके पास 3 और 5। ठीक है, तो ये सी में 5 हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन के आपके पास जो पार्ट बन जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 3 हो गया, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो, x माइनस 3 यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो x माइनस 5 और आपके पास आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक वैल्यू x की आगे 5 और एक वैल्यू आगे आपके x कितनी? 3। खत्म कर, कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, तो दोनों पार्ट्स के लिए आप एक बार इस वाले में अगर मैं एक बार 3 रखता हूं, ठीक है, तो अगर ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3 यानी कि 5 आ जाएगा। अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि कितना आ जाएगा? 3। तो दोनों में अगर 3 है तो 5 है, अगर आपके पास 5 रखा है तो आपने क्या रखा है? आंसर क्या आएगा? 3। खत्म कहानी, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। सारे ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आपको कंपलसरी पार्ट में भी देखने को मिल सकते हैं और आपको सेक्शन बी में भी मिल सकते हैं, तो सारे मैंने इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही यहाँ पर कवर अप कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको 3 या 4 नंबर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का सम जो है वो 9 है, तो हमने क्या माना? लेट आपके पास पहले डिजिट जो आपके पास, लेट द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, देखो जरा 2 डिजिट नंबर है आपके पास। ठीक है, तो मैंने माना लेट 10th डिजिट मान लेते हैं, लेट 10th डिजिट नंबर मैंने मान लिया x। ठीक है, तो 1st डिजिट नंबर कितना हो गया आपके पास? 1st डिजिट नंबर आपके पास 9 माइनस एक्स, क्योंकि सम है। ठीक है, तो ये आपके पास दो नंबर्स हो गए। ठीक है, अब ठीक है, यानी कि सर दो डिजिट नंबर है, यहां पर आपने x मान लिया, यहां पर हमने 9 माइनस एक्स मान लिया, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्या कह रहा है अब आगे? ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। वो कह रहा है सर 9 times this number, इस नंबर का 9 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास ये तो 1st प्लेस हो गई, इसको ऐसे छोड़ दो, ये हो गया आपके पास 10th प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जनरली 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, ये तो ओरिजिनल हो गया। अब आगे कह रहा है ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर को अगर 9 टाइम्स करते हैं हम, ठीक है, इस नंबर को, यानी कि अगर 9 टाइम्स करते हैं इस नंबर का, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, यानी कि ट्वाइस है नंबर ऑफ
ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो उसके बाद क्या बनने वाला है वो कंडीशन पूछा है ना, रिवर्सिंग दैट ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो सर अगर इसी में मैं ऑर्डर रिवर्स कर देता हूं, यानी कि अब ये 2 नंबर थे, यहाँ पे आ गया 9 माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा एक्स, तो ये बन जाएगा कितना 10 इंटू 9 माइनस एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे कितना आ गया, खाली एक्स आ गया, ये हो गया आपके पास 90 माइनस 10x प्लस का x, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 9x। अब इसका ट्वाइस है वो, खत्म कहानी, कोई दिक्कत है? ये हमें पहला है आपके पास रिवर्सिंग द डिजिट करने के बाद, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो पहले आपके पास टेंस प्लेस पे था और जो आपके पास वंस प्लेस पे था उसको रिवर्स कर दो, यानी कि ये आ जाएगा टेंस पे और ये चल जाएगा वंस पे, खत्म करने। उसके बाद ये बन गया, इसका वो कह रहा है क्या है, वो ट्वाइस है। बस अब तो सिंपल हो गया, आप कितना हो गया आपके पास 81x प्लस 81 इज इक्वल टू 180 माइनस 18x। ठीक है, x वालों को एक साथ ले जाते हैं, 81x माइनस 18x प्लस हो गया इधर आगे, ये इधर आगे माइनस हो गया 81। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास 9 और 99x, ये कितना आ जाएगा, ये गया 9 टाइम्स और ये हो गया आपके पास 7 में से 8 अगर जाएंगे तो ये हो गया 9। ठीक, बस 99 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब कितना आया, x इज इक्वल टू 1, खत्म करनी। तो x की वैल्यू जो है आपके पास, जो आपके पास टेंथ प्लेस पे है वो तो आ गया आपके पास कितना 1। ठीक है, तो ये तो आपके पास ओरिजिनल की बात करेगा तो आपके पास जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है वो बना गई। वंस प्लेस पे कैसे निकालोगे सर, वंस प्लेस पे कुछ नहीं करना, वंस प्लेस का है आपके पास 9 माइनस एक्स, तो ये हो गया 9 माइनस 1, कितना आ गया सर 8। ठीक है, तो जो 2 डिजिट नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा 180। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस तरफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 डिजिट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6, यानी कि दोनों डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आना चाहिए, है ना। तो मैंने माना लेट टेंस डिजिट नंबर इज इक्वल टू x। मैंने 10 डिजिट नंबर आपके पास, ये वाला नंबर मैंने x मान लिया, तो ये कितना होना चाहिए सर? देखो सिंपल सी बात समझो, अगर जो वंस डिजिट नंबर होगा आपके पास, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, x अपॉन 6 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि वो कह रहा है इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी, वो 6 अपॉन x होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरे पास 6 आना चाहिए। तो देखो जरा, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो आपके पास कितना हो गया, x इंटू 6 अपॉन एक्स, एक्स का कैंसिल हो, कितना है 6। और यही तो कह रहा है जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो सिंपल सी बात हो गई, ये हो गया आपके पास 6 अपॉन एक्स। 2 डिजिट नंबर तो हमने मान लिया, कंडीशन फुलफिल हो गई। आगे बढ़ो, क्या कहता है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर आपने 9 ऐड कर दिया नंबर पर, ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर बना लेते हैं। ठीक है, तो नंबर कितना हो गया आपके पास, 10th डिजिट पे x है तो यानी कि 10x हो गया प्लस 6 अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, ये तो आप, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, ठीक है, तो अगर आपके पास 9 ऐड हो रहा है टू द नंबर, एडेड टू नंबर, ठीक है, तो 9 ऐड होने का मतलब क्या हो गया, 10x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 9। ठीक है, आगे द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। अगर आपके पास 9 ऐड होता है तो डिजिट्स ना अपनी जगह बदल देती है। ठीक है, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि सर अगर 9 ऐड होते ही तो ये जो डिजिट्स है वो अपनी प्लेस क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, अब यहाँ आएगा 6 अपॉन एक्स और यहाँ आएगा x, तो यहाँ से एक नंबर बनेगा, जो न्यू नंबर आपके पास बना है 9 ऐड होने के बाद, वो कितना हो जाएगा सर, 10 इंटू 6 अपॉन एक्स प्लस एक्स, तो ये हो गया आपके पास 60 अपॉन एक्स प्लस एक्स। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये आपके पास न्यू नंबर हो गया। तो 9 ऐड होने के बाद वो न्यू नंबर किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये हो गया आपके पास 10x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस का 9 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स प्लस एक्स। खत्म, कोई दिक्कत है? सही है, अब कुछ नहीं करना सर, फटाफट से एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं फटाफट दोनों साइड, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपके पास x, ये हो गया आपके पास 10x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो एक x, तो ये हो गया आपके पास 60 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास 10x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9x इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं उठाकर, तो ये बन जाएगा आपके पास 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 और माइनस 60 को भी इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं इधर ले गया, ये दोनों इधर आ गए, ये भी इधर आ गया और सर ये भी इधर आ गया, है ना, तो दोनों माइनस बन गए। ठीक है, तो यहाँ से आपके हो गया आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ से कितना जाएगा आपके पास 60 माइनस 60 माइनस 6 करेंगे कितना हो गया 54 हो गया।
ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो पूरी इक्वेशन है ये सर 9 के टेबल में डिवाइड हो सकती है, मैंने कर दो, ठीक है। तो इससे सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या चाहिए सर, x चाहिए। 6 के फैक्टर्स ले लेंगे तो 6 के फैक्टर्स आपके पास कितना आ गया सर, ये हो गया आपके पास 3 और 2, ठीक। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 3 यहाँ आ गया, माइनस 2 बाहर निकल गया, x प्लस 3 यहाँ आ गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आएगी आपके पास 2 और एक आएगी आपके पास माइनस 3, दो वैल्यूज आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। माइनस 3 को हम रिजेक्ट कर देते हैं, माइनस 3 यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव में ही खेलेंगे यहाँ पे। तो माइनस 3 पॉजिटिव, माइनस 3 आपके पास पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ दो। x की वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है, हाँ। तो यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, एक तो ये हो गया 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 6/2, कितना आया सर 3। नंबर कितना होगा सर आपके पास 23, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर आपने लिया था 2 डिजिट नंबर, वो कितना होगा सर 23, खत्म कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन टाइम ऑन वर्क, बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, ठीक, सही है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. A B से 6 दिन कम में काम पूरा कर रहा है ना। तो हम क्या मानते हैं, let B finishes work in X days, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता कितने दिन में B काम खत्म कर रहा है, तो मैं मान रहा हूं B X डे में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। तो A finishes, तो A अलोन फिनिशेस द वर्क कितने में करेगा सर, 6 दिन कम कर रहा है, यानी कि सर 6 दिन कम काम में कर रहा है, तो यानी कि x माइनस 6 डेज, ठीक है। तो A टेक्स 6 लेस देन टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। इफ बोथ A एंड B वर्क टुगेदर टू दे कैन फिनिश इन 4 डेज। अगर आप आपके पास A B और B भी दोनों एक साथ आगे काम करें तो वो पूरे काम को 4 दिन में खत्म कर देंगे, है ना। तो टुगेदर अगर आ जाते हैं, ये टुगेदर का मतलब ये तो आपके पास x में कर रहा है, ये आपके पास x माइनस 6 डेज में कर रहा है ना। तो टुगेदर आने का मतलब सबसे पहले एक काम करो, क्या काम करो सर, इनका 1 डे वर्क निकालो। 1 डे वर्क कितना होगा सर आपके पास 1/x, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेंगे सर, 1/x काम करेंगे, ठीक है, सही है। तो एक दिन में ये आपके पास बी फिनिशेस वर्क इन x डेज, ठीक, x डेज में काम कर रहा है, तो 1 डे में कितना होगा सर 1/x होगा, ठीक। अब ए भी किसी काम को x माइनस 6 डेज में कर रहा है, मुझे पता 13 14 कितने भी डेज में काम खत्म कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, ठीक है। तो 1 डे वर्क कितना होगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1/x माइनस 6, ठीक है। तो सबसे पहले एक दिन का काम निकालो, 1 डे वर्क आपके पास इतना आ गया, ठीक है। तो यानी कि एक दिन का काम इतना है और बी का एक दिन का काम इतना है, ठीक, सही है। यानी कि वो 13 डेज में इतना काम कर रहा है, तो सर एक दिन में कितना करेगा 1/13 कर दो उसको, एक दिन में इतना काम करके जाएगा, ठीक है, सही है। अब इन दोनों को क्या करना है, जब ये आपके पास, ठीक है, अब जब ये टुगेदर आते हैं तो यानी कितना हो गया 1/x 1 डे वर्क प्लस x/16 इज इक्वल टू कितना है, वो 4 डेज में खत्म करता है, यानी कि 4 डेज में किसी काम को खत्म कर रहे हैं वो, ठीक, ठीक है। तो ये 4 डेज में किसी काम को खत्म कर रहे हैं, टुगेदर आगे ये 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सर यहां से भी क्या निकालेंगे, 1 डे वर्क निकालो इनका। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो जो एक दिन में अपॉन टोटल डेज कर दो, कितने दिन में काम करें, तो 1 डे एक दिन का काम अपॉन टोटल डेज कितने हो गए 4, ठीक है। तो इतना खत्म हो गया, ये क्वेश्चन फॉर्म हो गई, बस अब सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। x माइनस 6 यहाँ आ गया, ये हो गया -6, ये हो गया प्लस x और ये हो गया 1/4, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस -6 अपॉन नीचे आ जाएंगे तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 1/4। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 8x माइनस 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x, कोई दिक्कत है, ठीक है। इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस का 24, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात, फैक्टर लेके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया आपके पास 24, ये हो गया 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है। हमें चाहिए 14 चाहिए, 14 कैसा आएगा सर 6 टू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 टू 12, तो 12 और 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0।
x कॉमन ले लो, x माइनस 12 यहाँ आ गया, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, x माइनस 12 यहाँ आ गया इक्वल टू 0, x माइनस 2 यहाँ आ गया और x माइनस 12 यहाँ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक आपके पास क्या आ गई 12। ठीक है, एक आपके पास 2 आ गई और एक आपके पास क्या आ गई 12। ठीक है, तो सर x था क्या, b फिनिशेस द वर्क इन x डेज। ठीक है, तो अगर ये आपके पास 2 दिन होते हैं, अब यहां ध्यान रखना, अब 2 वैल्यूज आई हैं, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो यहाँ पे 2 दिन आ गए, है ना। तो सर a फिनिशेस द वर्क x माइनस 2 डेज, यानी कि सर ये 6 दिन से ज्यादा तो काम हो, 6 दिन कम काम कर रहा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 6, ये आ जाएगा -4। -4 का मतलब ये तो और भी ज्यादा नेगेटिव चल गया है। ठीक है, यानी कि ए ने तो काम करने से ए ने काम करने से ए के काम शुरू करने से पहले ही 4 दिन पहले काम खत्म कर देता है, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, तो -2 वैल्यू नहीं रखी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम आपके पास 6 से ज्यादा दिन तो होने ही चाहिए। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे आपके पास 12। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी जाएगी सर, x की वैल्यू 12 आएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 6 डेज खत्म कहानी। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो अगर b किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, अगर b किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो a आपके पास कितने दिन में खत्म कर देगा, उसको 6 दिन में काम खत्म कर देगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्यों रखा है वो ध्यान समझना, क्योंकि मिनिमम डेज जो है हमें 6 से ज्यादा लेने पड़ेंगे। सही है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ए टेक 6 आवर्स लेस देन बी। सेम काम है, देखो एक चीज थोड़ी सेम कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे और डिफरेंस बढ़ जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए ए टेक 6 आवर्स लेस देन बी, यहाँ पे आप आवर्स का सीन आ गया है ना। तो लेट बी टेक्स x आवर्स। ठीक है, तो ए विल टेक x माइनस 6 आवर्स। ठीक है, तो यानी कि अगर b x आवर्स में काम कर रहा है, तो आपके पास x उससे कम में काम करेगा, यानी कि आपके पास x माइनस 6 में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेज का सीन नहीं है, यहाँ पे आवर्स का सीन है। अब आगे बढ़ो। इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 13 आवर्स 20 मिनट्स, अगर वो टुगेदर काम करते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, ठीक है, अब एक चीज देखो जरा, b एक 1 आवर में कितना काम करेगा सर, 1/x। a 1 आवर में कितना काम करेगा सर, 1/x माइनस 6 काम करेगा। ठीक है, एक आवर में इतने आवर्स वो ले रहे हैं, सपोज 20 आवर्स ले रहे हैं, तो सर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 1/20 कर देंगे मिनट्स पहले, है ना। अब ये अगर आपके पास सपोज मैं कह रहा हूँ 20 कम काम ले रहा है, तो यानी कि 20 मैंने यहाँ लिया था फॉर एग्जांपल, अगर मैं 14 कह रहा हूँ, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा सर, 1/14। ठीक है, तो ए 1 आवर काम 1 आवर निकाल लिया आपने। अब टुगेदर वो कह रहा है, जब ये टुगेदर काम कर रहे हैं, तो अब ये टुगेदर काम को खत्म कर दे रहे हैं कितने में, 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, तो टुगेदर काम को खत्म कर रहे हैं सर ये आपके पास 13 आवर्स 20 मिनट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये आवर्स में है तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 20/60। ठीक है, ये हो गया आपके पास 1/3। ठीक, यहाँ से एलसीएम ले लो जरा 3, ये हो जाएगा आपके पास 39 प्लस 1, ये हो जाएगा 40/3 आवर्स। कितना हो जाएगा सर, 40/3 आवर्स। ठीक है, 40/3 आवर्स हो गया। लेकिन यहाँ पर 40/3 आवर्स का 1 आवर वर्क निकालो, 1 आवर वर्क निकालो, तो ये उल्टा हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा 3/40 आवर्स। कोई दिक्कत है, ये तो आपके पास पूरा आवर्स का है, तो हमें क्या चाहिए, 1 आवर वर्क चाहिए, तो ये हो जाएगा 3/40। इतना ध्यान रखना, कभी वहां पे सीधे सीधा 40/3 लिख के आओ। 1 आवर पे खेल रहे हैं, ये भी 1 आवर का, ये भी 1 आवर का और ये भी 1 आवर का, तो हमें सबका 1 आवर का ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो टुगेदर वर्क था उनका पूरा। ठीक है, टुगेदर वर्क था आपके पास दिस मच आवर्स में, हमें 1 आवर का चाहिए, तो कितना होगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ से अब ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमने अब ये बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई जो हमारे पास बनी थी आपके पास जनरली क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो बाकी इसका जो सोल्यूशन है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको आगे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे फटाफट से, x माइनस 6। ठीक है, x माइनस 6 यहाँ हो गया, प्लस x यहाँ हो गया, 3/40 हो गया। ठीक है, बाकी अब आराम से हो जाएगा इक्वेशन, कोई दिक्कत है, बिल्कुल सेम वैसे बन चुका है। ठीक, बस वहाँ पे प्लस था, वो सॉरी यहाँ वहाँ पे माइनस था, तो बिल्कुल सब सेम है। ठीक है, तो 40 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, क्वाड्रेटिक। ठीक है, 40 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद फैक्टर्स लेके आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर पाओ। ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस। तो आपके पास 2 आंसर्स आएंगे यहाँ पे, x की वैल्यू 30 भी आएगी और x की वैल्यू आपके पास 8/3 भी आएगी। ठीक है, ठीक है, 8/3 नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे सर, ये आपके पास मिनिमम आपके पास 6 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। 80/3 का मतलब क्या हो रहा है, 80/3 आपके पास पहुंच जाएगा कुछ समथिंग 2 पॉइंट समथिंग
2.6 आवर्स में। तो ये सर बहुत, ये 6 से कम है, ये 6 से कम है, तो मिनिमम तो ये है, ठीक है। तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो इससे ज्यादा का मतलब हम एक्स की वैल्यू कौन सी लेने वाले हैं, 30 लेंगे, 30 लेके आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो और बाकी से पूछा है हाउ मच टाइम बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो बी अलोन का टाइम आपके पास सिंपल आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स 30 है, तो बी अलोन की वैल्यू कितनी आ गई सर 30 घंटे लेगा एक्स बी अलोन काम करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो क्या कहता है, अ पूल इज फिल्ड विद 3 पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। 3 पाइप है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 3 पाइप हैं जो पूल को भरने में काम आ रहे हैं, ठीक। फटाफट से देखते हैं क्या कहता है अभी, ठीक है। 3 पाइप्स हो गए हमारे पास जो पूल को फिल करने में काम आएंगे। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, 2 पाइप तो एक साथ ही चल रहे हैं, है ना। तो ये दोनों आपके पास फर्स्ट 2 पाइप्स आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी कि इन दोनों से पानी एकदम बराबर निकल रहा है एक, ठीक है। फिल द पूल इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द पूल इज फिल्ड विद द थर्ड पाइप अलोन। जितने टाइम पे ये दोनों भरते हैं उतने ही टाइम पे थर्ड वाला अलोन भर देता है पूल को, ठीक है। अलोन ये पूल को फिल कर देता है, ठीक है। जितने टाइम पे ये दोनों फिल कर रहे हैं, ठीक है, जितना टाइम यहां लग रहा है, सपोज मैं कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूं एच आवर्स लग रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इतने टाइम में एच आवर्स में ये अलोन फिल कर देता है, ये आपसे बात कह रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब वो कहता क्या है, इफ द सेकेंड पाइप फिल्स द पूल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। सेकेंड पाइप 5 घंटे पहले भर देता है फर्स्ट पाइप से। तो एक काम करते हैं ना, फर्स्ट पाइप का हम मान लेते हैं एक्स आवर्स में फिल कर रहा है, ठीक है, एक्स आवर्स में फिल कर रहा है। तो सेकंड पाइप कितने भरेगा, x माइनस 5 आवर्स में भरेगा। कुछ x माइनस 5 मतलब x का जितना आपके पास, वो सपोज मैं कह रहा हूँ 10 घंटे में भर रहा है, 10 में से 5 माइनस कर दो तो आपके पास ये 5 घंटे में भर देगा, ठीक है। आगे बढ़ो। फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। अच्छा, थर्ड पाइप से 4 घंटे कम, यानी कि ए से 4-5 घंटे ज्यादा, थर्ड वाले से 4 घंटे कम, ठीक, ठीक है। तो सर एक काम करो ना, अब ये वाला जो पूल है इसकी ये कितने दिन में बढ़ेगा, देखो सिंपल सी बात समझो। जो आपके पास सेकंड वाला है वो 4 घंटे कम भर रहा है, किससे, थर्ड वाले से। ए से 5 घंटे ज्यादा भर रहा है, तो एक काम करो ना, x माइनस 5 माइनस 4 कितना हो गया, x माइनस 9। तो ये इतने घंटे में इतने घंटे कम कौन भरेगा, आपके पास थर्ड वाला भरेगा। सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं सर ये 20 आवर्स लेता है, मेरी बात ध्यान समझना, तो ये कितना लेगा सर, 20 माइनस 5 लेगा, है ना। कितना आ गया सर, 15 आवर्स में भर देगा। कोई दिक्कत है, तो 5 का गैप आ गया मिनट से पहले, मैंने कहा हाँ 5 आवर्स का गैप आ गया सर, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब बात आ जाओ नीचे वाले की। नीचे वाला क्या है आपके पास, मैंने 20 लिया था ना, तो ये आपके पास एक्स क्या हो गया 20, 20 माइनस 9 कर दो सर, कितना हो गया सर 21 आवर्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे गैप कितना आया सर, सॉरी यहाँ पे आएगा 20 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा बेटे, 11 आएगा, ठीक है। गैप कितना है, 15 और 4 आवर्स का गैप आ गया, बात तो भी बराबर हो गई, ठीक है। तो बी आपके पास 5 घंटे जल्दी ए से भर रहा है, लेकिन बी आपके पास 4 घंटे लेट भर रहा है, किससे, आपके पास थर्ड पाइप से। तो देखो डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, ये डिफरेंस 4 में है यहाँ पर, ठीक है। ये कम में भर रहा है, यानी कि ये 4 घंटे पीछे चल रहा है, लेकिन यहाँ आपके पास ये 20 है, ये 15 है, तो यहाँ पे ये इससे ज्यादा चल रहा है, तो 5 घंटे फास्टर है, लेकिन यहाँ पे 4 घंटे क्या है, पीछे है, किससे, थर्ड पाइप से, फ्रॉम थर्ड पाइप। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत है। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा, अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। अब जो हमने टाइम फॉर एग्जांपल लिया था ना, ये मैंने फॉर एग्जांपल 20 लिया था, अब यही टाइम हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए लिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये जो 20 लिया है मैंने, ये वाला जो सेक्शन लिया है, ये आपके पास क्या है सर, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें निकालना है एग्जैक्ट, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल की बात थी जो मैंने लिया है, अब एग्जैक्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखो फटाफट से। दोनों पाइप साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हो गया, ये 5 घंटे जल्दी भर रहा है इससे, यानी कि x से a वाले से कम जाएगा और b वाले से ज्यादा जा रहा है, तो अब दोनों का आ जाओ जरा। वो x आवर्स में है, तो आपके पास 1 आवर वर्क निकाल लेते हैं, 1 आवर वर्क निकाल लेते हैं तीनों का। तो 1 आवर वर्क आपके पास फर्स्ट वाले का कितना हो गया, 1/x, दूसरा कितना हो गया आपके पास 1/x माइनस 5, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए, 1 आवर वर्क ऑफ थर्ड पाइप, क्योंकि थर्ड पाइप अकेला ही काम कर रहा है, क्या, अलोन काम कर रहा है। अलोन का मतलब कितना हो गया आपके पास, x माइनस 9 था, 1/9, खत्म कहानी, ठीक है। 1 आवर वर्क निकाल लेते हैं, 1 आवर वर्क में कितना काम करेगा, 1/x, ये 1 आवर वर्क किसका है,
फर्स्ट पाइप का एंड सेकंड पाइप का, क्योंकि दोनों को दोनों आपके पास साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, सही है। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/x माइनस 9, दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा जल्दी भर देता है, यानी कि सेकंड वाले का जो भरने का स्पीड है वो ज्यादा है ए वाले से, ठीक है, लेकिन काम दोनों साथ ही चल कर रहे हैं। एलसीएम लेते हैं फटाफट से x माइनस 5, ठीक है, 1/x माइनस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आ गया x माइनस 5 प्लस x, ये हो गया आपके पास 2x माइनस 5 अपॉन, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो सर एलसीएम आ गया आपके पास कितना, x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1/x माइनस 9, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और माइनस का 18x माइनस का 5x माइनस का माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 45 एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सही है। यहाँ से इन दोनों को उठा कर यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा माइनस का 23x प्लस का 45, इनको यहाँ लिया हो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 0, ये दोनों मैंने इधर ले गया, ठीक है, तो दोनों के साइन चेंज हो गए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, बचा कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ 23x है, यहाँ 5x है, वो भी ये माइनस का, ये प्लस का है, तो आपके पास क्या बचा 18x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 45 के फैक्टर ले लो और आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। तो 45 के अगर फैक्टर लेंगे तो ये आ गया 3, ये हो गया 15, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये खत्म हो गया, ठीक है। तो कितना आया सर, 3 5 15 और 3 आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, ठीक। x कॉमन लो, x माइनस 15 हो गया, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लो, x माइनस 15 यहाँ हो गया इक्वल्स टू 0, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी आपके पास 15, दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, ठीक है। एक आपके पास x आएगा 3 और एक x आपके पास आएगा क्या 15। अब सर दोनों में से कौन सा लेंगे, तो वो सिंपल सी बात समझो, 5 घंटे तेज है, 5 घंटे तेज होने का मतलब 3 का तो कोई हिसाब नहीं बनता, ठीक है, तो यानी कि वैल्यू कौन सी ली जाएगी 50, ठीक है, ठीक है। 5 घंटे तेज है तो मतलब 5 तो मिनिमम होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया 3, तो ये तो नहीं ली जाएगी, कौन सी ली जाएगी 15 वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने 20 एग्जांपल लिया था ना आपके पास, उसको रब कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब क्या वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जनरली क्या आ गई 15 आ गई, अब 15 रख के सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया आपके पास 15 माइनस 5, ये हो जाएगा आपके पास 10 आवर्स, ठीक, किसका 10 आवर्स हो जाएगा सेकंड वाले पाइप का, तो ये तो फर्स्ट पाइप का है, सेकंड पाइप का कितना आ गया 10, और यहाँ पे आ जाते हैं अगर, तो यहाँ पे आपके पास इस एग्जाम्पल की तरह नहीं रखते हैं, तो ये भरेगा आपके पास जनरली, ठीक है, 15 माइनस 9 कर लेते हैं, 15 माइनस 9 कितना होगा बेटे 6, ठीक है, 6 आवर्स में ही भरेगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक, कोई दिक्कत। फर्स्ट पाइप 15 आवर्स में भरेगा, सेकंड आपके पास 10 आवर्स में भरेगा और थर्ड पाइप आपके पास 6 आवर्स में भरेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 250 बनानास वर डिवाइडेड इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो 250 बनानास हैं जो इक्वल डिवाइडेड हुए हैं सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। तो हम मानते हैं सबसे पहले लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमने स्टूडेंट्स x मान लिया, अब उनके बीच में क्या डिवाइड हो रहा है सर 250 बनानास डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, हर एक के पास कितने आएंगे, तो कितना हो गया सर 250 अपॉन x, ठीक है, एक के पास इतना आएगा, कोई दिक्कत है, x स्टूडेंट्स हो गए, 250 बनानास डिवाइडेड थे, तो हमने शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट निकाल लिया कि एक के पास कितना आएगा, जितने टोटल हैं 250 अपॉन स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो इतना एक के पास बनानास आ जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है, इफ देयर वर 25 मोर स्टूडेंट्स, अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास 25 मोर स्टूडेंट्स होते, तो अब न्यू कंडीशन के हिसाब से चलते हैं अगर, ठीक है, तो अब न्यू कंडीशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे x प्लस 25, ठीक है, 25 ज्यादा बता दिया उसने, ठीक है। तो शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट कितना हो जाएगा, अभी भी 250 बनाना ही है, लेकिन ये हो गया x प्लस 25, खत्म, कोई दिक्कत है। तो ये हो गया आपके पास न्यू शेयर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कंडीशन दोनों समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, ईच वुड हैव रिसीव्ड हाफ बनाना लेस
अगर 20 ये अगर यहाँ पे 2x से बच्चे 25 बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हर एक के पास क्या आएगा सर, हाफ बनाना लेस आएगा, हाफ बनाना लेस आएगा। तो सर कुछ नहीं करना है, तो देयरफॉर तो कुछ नहीं करना है सर, 250 अपॉन एक्स माइनस कर दो 250 अपॉन एक्स प्लस 25, और वो किसके बराबर होना चाहिए सर, हाफ। खत्म कहानी, ठीक है। तो यानी कि पहले वाले बच्चे के पास शायद बनाना ज्यादा था, जब 25 स्टूडेंट्स और बढ़ गए तो बनाना एक के पास कम हो गया, क्योंकि अब डिनोमिनेटर बढ़ गया है। डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब न्यूमरेटर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो थोड़ी और कम हो जाएगी। तो वो कितनी कम हो गई सर, हाफ से कम हो गई। तो दोनों को माइनस करके हाफ के इक्वल रखते हैं, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 250 कॉमन ले लो पहले तो बाहर, और यहाँ से नीचे एलसीएम ले लो x प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 250 बाहर कॉमन ले लिया, मैं इसको इस तरीके से बता देता हूँ, 250 बाहर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 25, ठीक है। इसके बाद की कंडीशन ये है, सही। तो यहाँ पर अगर हम ये एलसीएम लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा सर, x प्लस 25 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ। x से x कैंसिल हो गए, ये बना आपके पास 250 इंटू 25 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। इस हाफ को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 250 इंटू 25 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ठीक है। यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपके पास 50, 250 इंटू 50 हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 25x हो गया, ये हो जाएगा 005 125 एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब यहां से इसको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 125 खत्म करना, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करना है आराम से, फैक्टर लेने हैं और उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्टर लूंगा तो 125 के अगर मैं फैक्टर लेता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं फैक्टर लेता हूँ तो 125 टाइम्स गया ये 100 टाइम्स, ठीक है, और मुझे 25 चाहिए तो इसको 100 से हटा दो, ठीक है। तो बना गया, खत्म कहानी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 125x माइनस 100x माइनस 125 0 ठीक है। यहाँ से x कॉमन आया, x प्लस 125, यहाँ से माइनस 100 कॉमन आया, x प्लस 125 इक्वल्स टू 0, x माइनस 100 आ गया, x प्लस 125 इक्वल्स टू 0 आ गया, एक x की वैल्यू आ गई 100, एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 125, ठीक है। दो वैल्यूज आपके पास मिल जाएंगी, सही। x की वैल्यू माइनस 125 तो हो नहीं सकती, है ना, तो कौन सा आंसर होगा इसका, x इज इक्वल टू 100। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे सर, 100 होंगे, खत्म। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड मेंसुरेशंस, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो बेस हैं आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे और मेंसुरेशंस पे, ठीक है, उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, आपके पास प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो शुरू होगा यहाँ पर। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस द हाइपोटेनस, फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखो सबसे पहले क्या काम करो आप, लेट शॉर्टेस्ट साइड हमने मान लिया आपके पास x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, x मान ली। वो कह रहा है जो हाइपोटेनस है वो ट्वाइस इज 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो सर अगर हाइपोटेनस की बात करते हैं तो हाइपो कितना आ जाएगा सर, इट इज ट्वाइस 6 मोर देन, तो 2x प्लस 6 आ गया, ठीक है। और वो कह रहा है थर्ड साइड इज 2 लेस देन द हाइपोटेनस, जो थर्ड साइड है यानी कि आपके पास जो थर्ड साइड आपके पास आ जाएगी, जो थर्ड साइड है वो आपके पास क्या है, 2x प्लस 6 हाइपोटेनस है, इसका 2 कम है यानी कि 2x प्लस 4 है, खत्म कर, 3 साइड आपके पास आ गए, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्या चाहिए, फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल चाहिए सारी की सारी, है ना। तो करना कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ इस तरीके से हो गया है, हाइपोटेनस यहाँ पे 2x प्लस 6, शॉर्टेस्ट साइड आपके पास x हो गई, ये कितनी हो गई 2x प्लस 4 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो बेस आपके पास क्या है सर, शॉर्टेस्ट साइड है, परपेंडिकुलर आपके पास कौन सी साइड है सर, थर्ड साइड है, ठीक है। लगाओ वैल्यू, ये आपके पास है, ये आपके पास 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 2x प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास x स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे फटाफट जल्दी से। इसको ओपन करेंगे यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत? लगाओ भाई। 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 इंटू 2 4, 2ab है तो 2a, तो 2 इंटू 2x करेंगे तो कितना होगा 4x, 4x इंटू 6 करेंगे कितना होगा 24x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम खोलो फटाफट से, यानी कि ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू 2 4, 4x, 4x इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 16x प्लस आपके पास कितना बचता है x स्क्वायर। ठीक है, चलो सही है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर यहाँ पे भी है, 4x स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया सामने सामने। ठीक है, और बचा क्या, और कुछ नहीं कैंसिल होगा। अब इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचा 0 इज इक्वल टू, अरेंज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सही से अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 माइनस 36 माइनस 24x। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये दोनों जब इधर जाएंगे उठ के तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। कोई दिक्कत? आप कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे 16 है और ये माइनस का 36 है, तो ये बच गया आपके पास माइनस का 20, ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 16 है ना, तो यानी कि ये बचेगा आपके पास माइनस 24 में से 16 का ये बचेगा आपके पास 8x, और ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब इसको सॉर्ट आउट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, तो आप 20 का फैक्टर ले लो फटाफट से, ये हो गया 10 2 5 5 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2 5 से 10, 10 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्योंकि माइनस 8x है तो इसलिए मैंने 10 माइनस 10x रखा है। ठीक है, एलसीएम को x को मतलब x माइनस 10 हो गया, और यहाँ बचेगा आपके पास 2, ये हो गया x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक x प्लस 2 और आपके पास x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एक x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, एक x की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, तो माइनस वाली ना हम नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे हम, 10 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 10। खत्म करें, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, तो जब x की वैल्यू 10 हो गई है सर, बाकी साइड आराम से निकल जाएंगी, मैंने कहा बिल्कुल निकल गई। तो जब x की वैल्यू 10 हो गई है तो यहाँ पे रख दो 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी कि 20, और ये हो गया 26। यहाँ जाओ जरा, 2 इंटू 10 प्लस 4 यानी कि 20, ये हो गया आपके पास 24। ठीक है, तो हाइपो आ जाएगी 24, थर्ड साइड आ जाएगी आपके पास 24, ये आ जाएगी 24, ये हो गया आपके पास 26, और ये हो गया आपके पास 10। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो हम थोड़ा सा बेसिक भी करके चल रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फटाफट, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर एंड इट्स एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, हम मानते हैं कि लेट लेंथ आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट की कितनी होगी, x। ठीक है, कितनी हो गई, x हो गई। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है आपके पास 180 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2l प्लस b। ठीक है, तो यहां पर पेरीमीटर आपके पास 180 गिवन है इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास 2x प्लस b कर देते हैं। सही है, ठीक, कोई दिक्कत है? यहां से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपके पास 90, तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू x प्लस b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर, 90 माइनस x, तो ब्रेथ आपके पास कितनी आ गई, 90 माइनस x आ गई। ठीक, एरिया आपको गिवन है, एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1800 गिवन है, लेंथ आपके पास x है, ये हो गया आपके पास 90 माइनस x। अब तो आराम से सॉल्व कर लेंगे आप, है ना, अब तो आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा 90x माइनस एक्स स्क्वायर 1800। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई दिक्कत है? मैं इन दोनों को इधर ले गया। सही है, अब यहाँ से फटाफट से फैक्टर ले लो, 1800 का फैक्टर लेते हैं। तो सबसे पहले एक 90 चाहिए हमको, है ना, तो 90 के लिए एक काम करते हैं, 100 से ले लेते हैं पहले, तो ये बचेगा 18। ठीक है, 18 के बाद कितना हो गया 2, ये हो गया 9, और फिर आपके पास 3 आ गया, फिर 3, फिर 3 और खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए कितना, 90 चाहिए। 90 का मतलब कितना हो गया, तो अब आपके पास इसका फैक्टर ले लेते हैं, 10 से कर देते हैं इसको, 180 हो गया, फिर एक 10 से ले लेते हैं, 18 हो गया, फिर 2 आ गया आपके पास, ये 3 हो गया, सॉरी ये आ जाएगा 9, ये 3 और ये 3, ये 3 1। ठीक है, हमें चाहिए 90। 90 का मतलब कितना हो गया सर, 6 और ये हो गया आपके पास 60। ठीक है, 60 और आपके पास ये हो गया 30। सिंपल सी बात बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30x प्लस 1800 इक्वल्स टू 0। अब तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे आगे।
ठीक है, मैं आपको x की वैल्यूज बता देता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपके पास x की वैल्यू दो आएंगी यहाँ पर, एक आएगी 60 और एक आएगी आपके पास 30। दोनों पे ही आप निकाल देना रखकर, ठीक है। दोनों पे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। एक बार यहाँ 60 रखना तो एक वैल्यू आएगी, यानी कि एक बार 60 रखोगे तो अगर मैं यहाँ 60 रखता हूँ तो ब्रेथ आएगी आपके पास 30, अगर मैं यहाँ 30 रखता हूँ तो ब्रेथ आएगी आपके पास 60, ठीक है। खत्म करें, कोई दिक्कत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सही है, सेम। ये है आपके पास डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का, ठीक है। तो क्या कहता है, द जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू पुणे टेक्स 2 आवर्स लेस बाय फास्ट ट्रेन देन बाय स्लो ट्रेन, ठीक है। तो आपको मुंबई से पुणे जाना है, आपको मुंबई से पुणे जाना है, ठीक है। एक आपके पास स्लो ट्रेन है, एक आपके पास फास्ट ट्रेन है, ठीक। तो जो फास्ट ट्रेन है वो 2 आवर्स लेस टाइम ले रही है पहुंचने में, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो ठीक है साहब, समझ में आ गया। और ये मुंबई से आपके पास पुणे कितना है, 192 किलोमीटर से, ठीक। चलो, तो जो फास्ट ट्रेन है वो 2 घंटे पहले पहुंचा रही है, ठीक है, स्लो ट्रेन 2 घंटे बाद पहुंचा रही है, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ अ स्लो ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, यानी कि टाइम तो हो गया, अब वो यहां पर स्पीड की भी बात कर रहा है कि जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर लेस है, इससे सर फास्ट ट्रेन से। चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन हमें चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमने स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितनी मानी सर, एक्स मानी, ठीक। तो जब स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन एक्स हो गई तो सर स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी सर, 16 कम है, यानी कि x माइनस 16, कितनी होगी सर, x माइनस 16, ठीक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अच्छा, जब आपने स्पीड मान रखी तो टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, ठीक है। तो टाइम टेकन ऑफ फास्ट ट्रेन कितना हो जाएगा सर, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो गया सर, वेलोसिटी अपॉन सॉरी, तो टाइम कितना हो गया आपके पास, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है सर, 192 किलोमीटर, तो 192 किलोमीटर अपॉन एक्स, कोई दिक्कत है, इतना आपके पास टाइम आ जाएगा आवर्स में, कोई प्रॉब्लम है। अब टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, ये वाली ट्रेन भी निकाल लेते हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, ठीक है। तो स्लो ट्रेन का भी आप टाइम निकाल लें तो कितना हो गया आपके पास, डिस्टेंस सेम रहेगा 192, लेकिन अपॉन यहाँ पे आपके पास स्पीड कितनी है इसकी, x माइनस 16, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास x माइनस 16, खत्म का, ठीक है। तो आपने दोनों की स्पीड भी निकाल ली, दोनों का टाइम भी निकाल लिया। ये फास्ट ट्रेन की स्पीड हमने लेट x मानी थी, टाइम भी आ गया हमारे पास दोनों का, ठीक। ठीक है, अब टाइम पे आ जाते हैं। वो कह रहा है 2 आवर्स लेस ले रहा है कौन, स्लो ट्रेन, ठीक है। फास्ट ट्रेन 2 आवर्स लेस ले रही है, स्लो ट्रेन आपके पास क्या काम कर रहा है, फास्ट ट्रेन 2 घंटे पहले पहुंच रही है और स्लो ट्रेन 2 घंटे बाद में पहुंच रही है ना। तो टाइम पे ही खेलते हैं, तो ये आपके पास 92 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास फास्ट ट्रेन हो गया। अब ये फास्ट ट्रेन में अब आपके पास स्लो ट्रेन क्या है सर, 2 घंटे पीछे पहुंच रही है स्लो ट्रेन, 2 घंटे पीछे पहुंच रही है स्लो ट्रेन, है ना। तो अगर मैं इनको इक्वल रखता हूं तो ये हो गया 192 अपॉन एक्स माइनस 16, ये आपके पास स्लो ट्रेन का टाइम हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास स्लो क्या हो गया, ये आपके पास फास्ट का टाइम हो गया, है ना। लेकिन सर जो फास्ट ट्रेन है वो सर 2 घंटे पहले पहुंच रही है, स्लो ट्रेन 2 घंटे बाद में पहुंच रही है ना। तो एक काम करते हैं, अगर मैं फास्ट ट्रेन पे 2 आवर्स ऐड कर देता हूं, यहाँ पर प्लस कर देता हूं, तो वो किसके बराबर जाएगा, स्लो ट्रेन के बराबर, ठीक है। ठीक है, तो जनरली क्या कह रहा है, स्लो ट्रेन टेक्स 2 आवर्स मोर देन फास्ट ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन का टाइम ये रहा और 2 आवर्स मोर आपके पास प्लस 2 यहाँ हो गया, कोई दिक्कत है। बस अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 192 प्लस 2x इज इक्वल टू 192 अपॉन x माइनस 16, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपके पास 192 प्लस 2x, ब्रैकेट बंद करते हैं, x माइनस 16 इज इक्वल टू 192x, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, तो 2 यहीं छोड़ते हैं, 192 अपॉन एक्स वाले एक साथ जाते हैं, माइनस 192 अपॉन एक्स, ठीक है। ठीक, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया आपके पास x माइनस 16, यहाँ हो जाएगा आपके पास 192x माइनस 192 x माइनस 16, ठीक है। और ये आपके पास चल रहा है किसके इक्वल, 2 के इक्वल, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा कुछ आपके पास 2 इंटू
x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 192x माइनस 192x और प्लस 192 इंटू 16, 192 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू 192 इंटू 16। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो कर दो और फटाफट से। तो यहाँ से अगर मैं ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x और 192 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x, इसको इधर ले आते हैं माइनस 8 2 16, 8 9 50, 8 9 72 73। ठीक है, तो 773 का 3 आ गया और 7 ऊपर चला गया, 8 और 7 आपके पास कितना हो गया सर 15 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है? फाइनल इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी सेम 150 1536 के आप फैक्टर्स लेंगे और यहाँ 16 ले आएंगे। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से हो जाएगा काम। ठीक है, तो मैं आपको इसके फैक्टर्स बता देता हूँ। जनरली 48, तो ये हो जाएगा कुछ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 48, आप इसको कर सकते हैं प्लस 32, थोड़ा टाइम सेव करते हैं ना, इतना हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, एक आएगी माइनस का 32, माइनस का 32 नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में नहीं जाएंगे। ठीक है, स्पीड माइनस में नहीं जाएगी, तो ये वाला नहीं लेंगे, और एक एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 48, तो हमारे पास आंसर क्या होगा जनरली 48। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया? सही, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। नंबर 30 क्या था आपके पास, सोनल कैन रो अ बोट at a speed of 5 km per hour if it takes 1 hour more to row the boat 5.25 km upstream and then to return downstream, find the speed of a stream। ठीक है, देखो जी, बस एक सिंपल सा चीज समझो। सोनम एक बोट को चला रही है, कितनी स्पीड चला रही है सर 5 किलोमीटर पर आवर पे चला रही है। 1 घंटा ज्यादा टाइम लगता है अगर वो उसी बोट से अपस्ट्रीम जाती है, यानी कि एयर जो आपके पास वाटर है, वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जाती है। ठीक है, 1 घंटा ज्यादा लगता है, और डाउन स्ट्रीम आती है तो उसके रिस्पेक्ट में एक अप डाउन स्ट्रीम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अप स्ट्रीम जाएगी तो 1 घंटा उसको ज्यादा लगेगा। ठीक, इतना साफ सिंपल से बात करा है। कितने किलोमीटर चलने के लिए? 5.25 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो पानी का बहाव है, यानी कि जो पानी की स्पीड है, उसको आपको बताना है कितना है। ठीक है, सिंपल सी बात कर, देखो सिंपल, मैं मानता हूं लेट स्पीड ऑफ लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं, कितना हो गया x। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो स्पीड, ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया सर, जब हम पानी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो पानी के अगेंस्ट क्या होगा, बोट की स्ट्रीम में से जो बोट की स्पीड थी उसमें से एक आप वाटर को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास अप स्ट्रीम। ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी कि आप तो 5 से जा रहे हो और ये आपके पास कम होगी तभी तो आप ऊपर जा सकते हो। यानी कि अगर मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ, वाटर की सपोज 3 है तो 5 माइनस 3 करेंगे तभी तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ऊपर जाओगे, है ना। अगर आप x माइनस 5 करोगे तो आप क्या काम कर रहे हो, वाटर की स्पीड ज्यादा है आपकी कम है तो आप ऊपर जा ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ होगा 5 माइनस एक्स। अब स्ट्रीम जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप वाटर के स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो, ये नीचे आ रहा है आप ऊपर जा रहे हो, कोई दिक्कत है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने बताया ना आपको, तो कितने से जाओगे आप सर 2 से ऊपर जाओगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ना, पानी भी नीचे है, पानी भी इधर जा रहा है और आप भी इधर जा रहे हो, तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपके पास, तो आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में 5 प्लस एक्स और क्या हो गया 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो एक स्पीड आपने अप स्ट्रीम निकाल दिया, अप स्ट्रीम में माइनस होगा, डाउन स्ट्रीम में आप ऐड हो जाएंगे क्योंकि आप दोनों साथ ही आ रहे हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, टाइम टेकन निकाल लेते हैं। टाइम टेकन निकालते हैं फटाफट से अप स्ट्रीम में, अगर आप ऊपर जाते हैं तो क्या होगा। ठीक, देखो टाइम टेकन का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, कितना डिस्टेंस है सर, हमारे पास डिस्टेंस है 5.25 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है सर 5 माइनस एक्स। ठीक, दूसरा टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में टाइम कैसे निकालोगे सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगर आप अपस्ट्रीम जाते हो तो 1 घंटा ज्यादा लगता है बशर्ते डाउन स्ट्रीम से, है ना। अगर आप अपस्ट्रीम जाते हो तो 1 घंटा ज्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम से, तो कुछ नहीं माइनस करूंगा तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा ना, तो सिंपल सी बात 2.25 अपॉन 5 माइनस एक्स, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो पहले आएगा, ध्यान रखना। तो अप स्ट्रीम वाला पहले माइनस 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स, और डिफरेंस कितना है 1, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। भाई अप स्ट्रीम जाने में और अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो सर दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो ये सारा खेल किस पे है, टाइम पे। ये टाइम है आपके पास अप स्ट्रीम का, ये टाइम है आपके पास डाउन स्ट्रीम का, और ये टाइम का क्या है, डिफरेंस है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच में। ठीक है, अब तो आप आराम से कर लोगे, यहाँ से एलसीएम ले लो भाई, 5 माइनस एक्स हो गया, ये हो गया 5 प्लस एक्स। ठीक है, ये 5.25 कॉमन ले लेते हैं भारी। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। मैंने क्या काम किया, 5.25 यहाँ पे, 5.25 यहाँ पे, दोनों को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि इसको समझना आ रहा हो, 5.25 1/5 माइनस एक्स माइनस 1/5 प्लस एक्स, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ पर ये हो गया 5.25 ब्रैकेट 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे आ गया आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये आपके पास a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से आपके पास कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है, मैंने कहा हाँ सर 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया कुछ 5.25 ब्रैकेट 2x अपॉन 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक, आप कुछ नहीं करना सर, इसको यहाँ ले जाते हैं फटाफट से। ये हो गया आपके पास 5.25 इंटू 2x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से पॉइंट हटा दो फटाफट से। ठीक, कैंसिल करो इसको, ये हो गया 50 टाइम्स। 50 टाइम्स का मतलब ये कितना टाइम जाएगा सर, 105 टाइम्स। ये हो गया आपके पास 10 टाइम्स 5 टेबल में। ठीक है, 5 टेबल 50 के 10 टाइम्स गया, और ये चल गया 105 टाइम्स। दोबारा से ये कैंसिल हो गया आपके पास कितना, 21 टाइम्स, और ये गया 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया 21x अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 21x इज इक्वल टू 50 माइनस, सॉरी हाँ 50 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन सही से अरेंज कर लो, तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आते हैं, इन वाले को, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में हमको उसको प्लस में करना है ना, तो दोनों को उठा के इधर ले आते हैं। ये हो गया आपके पास प्लस का 21x, और ये 50 भी माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व करना है, अब तो ये आराम से हो जाएगी, अब तो ये आराम से हो जाएगा सॉल्व, है ना, फैक्टर्स निकल जाएंगे इसके। ठीक है, आगे बढ़े, चलो तो फैक्टर एक बार देख मैं बता देता हूँ। ये हो गया 100, 100 का मतलब हो गया 50, 50 का मतलब 2, 25, 5 का मतलब फिर 5, 5 और ये 5 हो गया, खत्म का। ठीक है, हमको चाहिए 21। अब 21 कैसे आएगा सर, देखो 21 सिंपल सी बात आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे आपके पास कितने, 25, और ये हो जाएगा 4। सही है, तो ये कुछ बन जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 4x माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो आराम से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, खत्म कहानी। ठीक, तो मैं x की आपको वैल्यू बता देता हूँ। एक x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी सर, एक x की वैल्यू आपके पास माइनस 25.2 आएगी, तो माइनस वाली नहीं लेंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा, 2। कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो x का मतलब 2 का मतलब जो हमारे पास जो पानी का भाव होगा, वो मैंने एग्जाम्पल 3 लिया था, वो पानी का भाव 3 ना होगा, कितना होगा सर, 2 होगा। कोई दिक्कत है, कितना होगा सर, 2। समझ में आ गया। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन होना है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। चलो तो ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ कवर हो जाएंगे। क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ रटने नहीं है कि सर ने ये क्वेश्चंस बनाए तो जरूरी नहीं कि सर यही आ जाए। देखो सिंपल सी बात समझो, बोर्ड क्वेश्चन कहीं से भी बना के दे सकता है, खुद भी प्लॉट कर सकता है। ठीक है, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स में है उसमें से सिर्फ आपको क्या करना, काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं सर, किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना, वो चीज एक बार सीखनी है बस। उसके बाद क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप आराम से कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसके मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझाता चलूंगा ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको सिर्फ समझना है कि सर ने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया है, अगर इससे ही कुछ और आ जाता है तो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस जैसे कि हमने बोर्ड डाउन स्ट्रीम में प्लस किया, अप स्ट्रीम में माइनस किया, उसके बाद टाइम पीरियड निकाला, फिर टाइम टेकन को दोनों को एक जितना डिफरेंस था बराबर कर दिया। तो सर ये कॉन्सेप्ट समझो कि सर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इसी तरीके से और भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन याद करके जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A car covers a distance of 400 kilometers at a certain speed. ठीक है, had a speed been 12 kilometer per hour more, time taken for a journey would have been 1 hour and 40 minutes less. Okay, find the original speed of car. क्या कह रहा है वो कि अगर स्पीड
12 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा होती, जिस स्पीड से कार चल रही है उससे 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड और ज्यादा होती, तो जो टाइम था डेस्टिनेशन में पहुंचने का वो कुछ 1 घंटा 40 मिनट कम होता। यानी कि 1 घंटा 40 मिनट पहले कार पहुंच जाती डेस्टिनेशन पे। ठीक है, हमें चाहिए ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लेट ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं कार की कितनी होगी x, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने ओरिजिनल स्पीड मान ली कितनी, x किलोमीटर पर आवर से एक कार चल रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इस कंडीशन पे टाइम टेकन कितना होगा सर, इस कंडीशन पे टाइम टेकन कितना होगा सर आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस आपके पास कितना है सर 400 किलोमीटर गिवन। ठीक है, स्पीड कितना है, स्पीड हमने मान लिया x, तो ये तो हो गया आपके पास नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया आपके पास यूजुअल स्पीड, जिस स्पीड से कार चल रही है फिलहाल। ठीक है, लेकिन अब बात आती है न्यू की। न्यू का मतलब क्या है, अगर आपने 12 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया सर, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अगर आपने स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया तो सर न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर न्यू स्पीड ऑफ कार आपके पास आ जाएगी कितनी, ओरिजिनल तो x थी, x में आपने 12 और ऐड कर दिया, इतनी आपके पास आ गई न्यू। कोई दिक्कत है, 12 वो कह रहा ना 12 किलोमीटर पर आवर मोर, तो आपने इनिशियल में 12 और ऐड कर दिया, इतना हो गया। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब सर यहाँ पे टाइम टेकन कितना होगा, ठीक है, तो न्यू टाइम टेकन कितना होगा सर इतने पे, कुछ नहीं सर 400 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ स्पीड कितनी हो गई, इतनी हो गई। कोई दिक्कत है, ठीक है। दो चीजें आपने सॉरी टाइम टेकन में तो ये नहीं आएगा, ठीक है, टाइम टेकन आपके पास सीधे आवर्स में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है, इतना आपने निकाल लिया। तो एक आपके पास पुराना टाइम है, एक आपका न्यू टाइम, ठीक। अब वो कह रहा है अगर आपके पास, अब देखो टाइम उसने डिफरेंस जो दे रखा था वो टाइम का गिवन है 1 आवर एंड 40 मिनट्स, आपको डिफरेंस, ये टाइम का डिफरेंस गिवन है। तो मैंने दोनों चीजें टाइम में निकाली, एक आपके पास टाइम टेबल टाइम टेकन यूजुअल निकाल लिया, और एक आपके पास टाइम टेबल न्यू निकाल लिया जो 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ने के बाद है। ये दोनों टाइम निकाल लिए। अब यहाँ पे आते हैं, जरा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 आवर और 40 मिनट्स को 160 कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये भी आवर्स में हो गया, ये हो गया 2/3, 1 प्लस 2/3 कितना हो गया सर, आपके पास आ जाता है 5/3। तो 5/3 आवर्स आपके पास आ जाता है डिफरेंस, ठीक है। तो इनिशियल अगर वो पहुंचता है 400/x टाइम के हिसाब से, और बाद में अगर जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है 12 के हिसाब से, तो टाइम का डिफरेंस कितना है 5/3। तो जो ये टाइम का डिफरेंस गिवन है ना, ये जो आपके पास टाइम का डिफरेंस गिवन है, पहले जाने पे स्पीड x स्पीड से जाने पे और x + 12 स्पीड से जाने पे, इसी टाइम पे हमने सारा खेल खेलना है, ठीक है। तो सेम क्वांटिटीज ही एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, सेम क्वांटिटीज ही एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टाइम है तो हमें यहाँ पे भी टाइम लाना पड़ेगा और यहाँ पे भी टाइम लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी टाइम टेकन निकाला है और यहाँ पे भी टाइम टेकन निकाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आ गई। तो इनिशियल 400/x माइनस 400/x + 12 किसके बराबर होना चाहिए सर, 5/3। कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इनिशियल माइनस जो आपके पास टाइम बढ़ा था उसमें, और किसके बराबर, डिफरेंस कितना है सर 5/3, खत्म कहानी। कोई दिक्कत, देखो ये भी टाइम टेकन, ये भी टाइम टेकन और ये भी टाइम टेकन, ठीक है। बस इसी हिसाब से हमें डिजाइन करना है, नहीं तो आप सोचोगे सर ने टाइम टेकन क्यों निकाला, क्योंकि देखो सेम क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं, सेम क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और सेम क्वांटिटीज ही इक्वल टू में आ सकती हैं। तो ये भी टाइम टेकन है, ये भी टाइम टेकन है, और ये भी टाइम का डिफरेंस है। तो सारी चीजें इस टाइम आवर्स में है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब तो आराम से कर लोगे। यहाँ पे सेम x + 12 का ये ले लेते हैं, 400 कॉमन ले लेते हैं पहले ही बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 12 बचेगा और माइनस x बचेगा, है ना। यहाँ बचेगा सर 5/3, इस x से x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 400 × 12 और अपॉन, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं x² + 12x = 5/3, इस 3 को यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो ये कुछ बन जाएगा आपके पास 400 × 12 × 3 = 5x² + 12x, ठीक। कोई दिक्कत, थोड़ा सा आप यहाँ पे भी डिफरेंस कर लेते हैं, इस 500 से मैं ये काट देता हूँ, ये कितना हो गया सर 80, कितना हो गया 80, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ आपके पास 80 हो गया, ये हो गया आपके पास 36 × 80 कर लेते हैं बेटे, ये हो गया x² + 12x, तो 0 8 6 48, 4 8 6 24, 24 और 4 कितना हो गया बेटे 28, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इतना, = x² + 12x
इसको उठाकर यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर लेने हैं, खत्म करनी और खत्म करनी, जैसे आपने पहले किया था फिर वैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 2880, कभी कोई कंफ्यूज हो जाए, 2111440, 2720, 2360, फिर से 2 आ गया 180, फिर से 2 आ गया आपके पास 90, और फिर से 2 आ गया 45, और अगर आपके पास फिर से जाना चाहें तो हम जा सकते हैं 5 टाइम्स, ये हो गया 9, ये हो गया 3, और ये हो गया 3, और ये खत्म करना। ठीक है, अब सर हमें कितना चाहिए? 12x चाहिए। सर 12x कैसे आएगा? देखो सिंपल सी बात समझो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 पे 5 2 10, 10 2 20, 20 2 22 नहीं करते, 23 करते हैं, तो ये हो गया 60। कितना हो गया? 5 2 10, 10 2 20, 20 इंटू 3 करेंगे कितना आ गया? 60। अब जो बचे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जरा देखते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 3 करेंगे 48 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए इसके साथ, तो ये हो जाएंगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 48x, सॉरी प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। खत्म करेंगे। ठीक है, x कॉमन आ गया, x प्लस 60 यहाँ आ गया, माइनस 48 यहाँ कॉमन आ गया, x प्लस 60 यहाँ आ गया इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू x की माइनस 48 इक्वल्स टू 0, और एक आ गया x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 48 और x इज इक्वल टू माइनस 60, तो माइनस 60 तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, माइनस नेगेटिव में वैल्यूज नहीं जाएंगी, तो जनरली आंसर क्या होगा आपके पास? 48। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आपके पास कार की स्पीड कितनी होगी सर? 48 किलोमीटर पर आवर होगी। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम बात करेंगे कुछ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेस्ड ऑन मनी मैटर्स है। ठीक है, तो थोड़ा मनी मैटर्स पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई डिस्टेंस और टाइम पे। अब बात करते हैं मनी मैटर से कौन से क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बाकी सारे आराम से हो जाएंगे। सही, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो अब कुछ मनी मैटर्स से जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? अ पर्सन ऑन अ टूर हैज 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक पर्सन टूर पे गया है, तो उसको खर्च करने के लिए उसके पास जो पैसे हैं, उसके एक्सपेंसेस के जो पैसे हैं वो आपके पास कितने हैं? 4200 रुपीज है। ठीक है, इतना वो खर्च कर सकता है टूर पे, कोई दिक्कत? इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, he has to cut down his daily expenses by 70 rupees. Find the original duration of a tour. ठीक है, क्या कह रहा है सर? अगर वो अपना जो टूर है वो 3 दिन के लिए और बढ़ा देता है, उसको एक्सटेंड कर देता है फॉर 3 days। अब 3 दिन ज्यादा, और वो सपोज मैं कह रहा हूँ 7 दिन के लिए गया था। सपोज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है कितने दिन के लिए गया था। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 7 दिन के लिए गया है, 7 दिन से 3 दिन और बढ़ा दी, यानी कि 7 दिन के वो पैसे लेके गया है 4200। ठीक, लेकिन उसने वहां जाकर प्लान चेंज हो गया, उसने कहा 3 दिन और रुकता हूं, तो वो 3 दिन और रुक रहा है, यानी कि 7 की जगह वो 10 दिन रुक रहा है। अब जब वो 10 दिन रुक रहा है ना, तो इसको इसी में खर्चा करना पड़ेगा। तो डेली जो एक्सपेंसेस है, यानी कि डेली अगर वो कितने इसमें से पैसे खर्च कर रहा था, डेली अगर वो यहाँ से मेरे ख्याल से 60 रुपीज खर्च कर रहा था, है ना, तो अब उसको थोड़ा सा पैसा कम करना पड़ेगा। कितना पैसा कम करने का पड़ा? वो उसको कट डाउन करना पड़ा 70 रुपीज डेली एक्सपेंस, उसको कट डाउन करना पड़ा, 70 रुपए रोज के उसको कम करने पड़े, ताकि वो आराम से रह सके। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखो सिंपल सी बात समझो, आप एक काम करना है। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि मेरी बात सुनो। ठीक है, तो यानी कि कोई बंदा 7 दिन के लिए गया है, सपोज मेरी बात समझो, 7 दिन के लिए रहने के लिए गया है, तो डेली एक्सपेंस कितना होगा सर आपके पास? 42/100 कर दो, है ना, 4200/7 कर दो 7 दिन के लिए, तो ये हो गया आपके पास 600 रुपीज हो गया। 600 रुपीज वो रोज के खर्च करेगा, तब जाके 7 दिन में वापस आ जाएगा घूम फिर के। लेकिन अब वो 3 दिन और ज्यादा रुक रहा है, यानी कि अब वो यहाँ से 7 की जगह 10 दिन रुक रहा है, तो 10 दिन का मतलब समझो, यानी कि 4200/10 दिन करना पड़ेगा, ये हो गया 420 रुपए। ठीक है, तो यानी कि उसको डेली का 420 रुपए खर्च करना पड़ेगा, है ना। अब वो कह रहा है कि इन दोनों में जो कट डाउन कर रहा है डेली एक्सपेंस अपना, 70 रुपए कम कर रहा है, 70 रुपए का क्या कर रहा है? कट डाउन कर रहा है। यानी कि वो रोज के 600 रुपए ना खर्च कर उसमें से 70 माइनस करके, इससे 420 से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस, 420 उसको करना चाहिए था 10 के हिसाब से, लेकिन वो क्या काम कर रहा है? 70 रुपए अपने
बचा रहा है, 70 रुपए रोज के बचा रहा है, तब जाके वो आराम से 3 दिन का टूर काट सकता है। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो ये तो हो गया, हमने समझ लिया क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब देखो सर फटाफट से, डीजे वाले तेरा गाना तुम चला दे, Darling Fury कर दे, तेरा बेस तो बढ़ा दे, सिंपल सी बात मानो, लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन, जो मैंने अभी 7 डेज माना था उसको हम अब 7 डेज ना मान के एक्स मानेंगे। लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब डेली एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस, ठीक है, अब डेली एक्सपेंस कैसे निकलेगा सर, मैंने अब डेली एक्सपेंस के लिए क्या किया था, 7 दिन का टूर था तो यानी कि 4200/7 कर देता है ना, तो डेली एक्सपेंस का मतलब कितना हो गया सर, ये हो गया आपके पास 4200/x। ठीक, सेम ऐसे ही आपके पास अब क्या हो गया, आपके पास 3 डेज एक्सटेंड हो गए। ठीक है, 3 डेज एक्सटेंड हो गए, तो आपके पास एक्सटेंड का मतलब क्या हो गया, न्यू एक्सटेंडेड डेज टू मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड डेज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक, तो पहले आपके पास ड्यूरेशन कितना था, एक्स था खाली। ठीक है, अब 3 दिन भर गए तो क्या हो गया सर, एक्स प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो यहां पर न्यू डेली एक्सपेंस कितने हो गए, न्यू डेली एक्सपेंस कितने हो गए सर आपके पास, 4200/x प्लस 3, ये हो गया आपके पास न्यू एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, अब सर जो आपके पास डेली एक्सपेंस पहले थे, अब जो न्यू है उनके बीच में उसको कितना कट करना पड़ रहा है, 70 कट करना पड़ रहा है, 70 रुपीज को यहाँ पे कट करना पड़ रहा है डेली एक्सपेंस अपना, है ना। ये तो कह रहा है, बिल्कुल सर यही कह रहा है ना। तो अब कुछ नहीं करना बिल्कुल भी, आपको कुछ नहीं है, जो आपके पास इनिशियल है अपॉन -4200/x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 70, खत्म का। ठीक है, तो जो आपके पास पहले था, पहले आपके पास ज्यादा था, यहाँ वाले पे 70 कट किया, तो जनरली ये आ गया आपके पास 4200/x प्लस 3, और ये किसके बराबर होना चाहिए, जितना कट किया 70 के बराबर, जितना डिफरेंस था पहले में और नेक्स्ट वाले में। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक है, अब तो यहाँ से आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, 4200 आप कॉमन ले लेते हैं, ये बनता 1/x माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 70। ठीक है, 0 से 0 सामने कैंसिल हो गया। ठीक, और ये कुछ बन जाएगा आपके पास, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 3, और यहाँ बन गया आपके पास x प्लस 3 माइनस x, और ये हो गया 7/420। ठीक है, ठीक है साहब, सही। तो यहां से ये कैंसिल हो गया आपके पास 60 टाइम्स। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/x² प्लस 3x इज इक्वल टू 1/60, 60 यहाँ चला गया, ये हो गया, आप ये इधर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया 180 इज इक्वल टू x² प्लस 3x, इसको इधर ले आते हैं, x² प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0, खत्म करने। अब तो आगे सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स लेके। ठीक, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, 180 290 245 3 115 3551। ठीक है, हमें चाहिए 3 चाहिए, हमें 3 चाहिए ना, तो 15 और 2 30 ना, 15 6 6 2 12। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 15 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 6, और ये हो गया आपके पास 12, तो ये हो गया आपके पास x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0, खत्म कहानी। ठीक है, अब यहाँ से आप फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगे आपके पास, एक x आएगा आपके पास -15, एक x आएगा आपके पास 12, तो माइनस वाले को नहीं लेंगे हम किसको लेंगे सर, प्लस वाले को। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 डे टूर पे गया था, जो हमने 7 लिया था ये 12 डे टूर पे गया था, जब 3 भर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15 डे टूर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम एक ही चीज पे एक ही लॉजिक है आपके पास, वो चीजें निकाल लो जो आपको दे रखा है कि भाई ये 70% का डिफरेंस है, या ये है, जैसे 70% डिफरेंस था, इसी पे खेलना है है ना, एक्सपेंसेस पे खेलना है। तो जब एक्सपेंस कम कर रहा है वो, तो हम एक्सपेंसेस के ही खेलेंगे, एक्सपेंसेस पे ही खेलेंगे, डेली एक्सपेंस निकाल लो, न्यू डेली एक्सपेंस निकाल लो, दोनों को डिफरेंस लगा के 70 के बराबर, खत्म, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
A shopkeeper buys a certain number of books for 960 rupees. If the cost per book was 9 less, the number of books could have been bought for 960 would be 4 more. ठीक है, तो शॉपकीपर ने कुछ सर्टेन बुक्स बाय करी, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी बाय करी, 960 रुपीज पे बाय करी। वो कह रहा है अगर पर बुक पे 8 रुपए कम होते, अगर जितनी बुक्स ने बाय करी, हमें नहीं पता, शायद बस 20 हो, 10 हो, 15 हो, पर बुक पे, एक बुक पे अगर 8 रुपए कम होते तो वो 4 बुक और ले सकता था 960 रुपीज में ही। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक एज एक्स, राइट अ इक्वेशन ऑफ एक्स एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको फटाफट से। देखो, लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक मैंने मान लिया एक्स है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट एक बुक की एक्स हो गई, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी सर? तो नंबर ऑफ बुक्स बॉट विल बी इक्वल टू 960 अपॉन एक्स। कितना हो गया? 960 अपॉन एक्स। भाई टोटल उसने 960 रुपीज दिए, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में कुछ बुक्स खरीदी, तो मैं कह रहा हूं अगर एक बुक की कॉस्ट सपोज मैं मान के चलता हूं 10 रुपए है, तो ये कितना हो जाएगा? 960 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 96 बुक खरीद लेगा वो। इतना समझ में आ गया? तो ये 10 और 96 मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है, एक्स हम अभी निकालेंगे, कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? ठीक है, सही है। अब एक न्यू कंडीशन आ जाती है यहां पर। क्या कंडीशन आ जाती है? अगर एक बुक पे 8 रुपए कम होते, है ना, तो न्यू कॉस्ट ऑफ ईच बुक, अगर एक बुक का ईच बुक का मतलब एक बुक की वैल्यू एक्स है, अगर इस पे 8 रुपए कम होते यानी कि आपके पास कितना हो गया? x माइनस 8 हो गया। कितना हो गया? x माइनस 8। तो तब नंबर ऑफ बुक्स बॉट, तब कितनी बुक्स आती है सर? 960 अपॉन x माइनस 8 आती, इतनी बुक्स आती है उस कंडीशन में। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर, लेकिन अब वो क्या कहता है कि जो आपने बुक्स पहले बॉट की हैं 960 अपॉन x, जो नंबर ऑफ बुक्स आपने 8 रुपए कम होने के बाद बॉट की है 960 अपॉन x माइनस 8 x, इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो 4 बुक और ज्यादा आ सकती है। तो कुछ नहीं करना सर, नाउ हेंस 960 अपॉन x माइनस 960 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। खत्म कहानी। ठीक है, ये भी नंबर ऑफ बुक्स, ये भी नंबर ऑफ बुक्स और ये भी नंबर ऑफ बुक्स। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, बस खत्म। अब तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना। तो आप इसको आप आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चंस करके आए, बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म होगी आपके पास, इक्वेशन में लिख देता हूँ आपको आंसर में, आप जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल वैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है यहाँ। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इक्वेशन आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें, -192 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन। ठीक है, सही है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यूज आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, एक आ जाएगी आपके पास 48, एक आ जाएगी आपके पास -40। ठीक है, तो -40 हम नहीं लेंगे, कौन से लेंगे सर? 48। तो यहाँ पे जो बुक्स की जो मैंने 10 लिया है, तो ठीक है 10 को हटा के वो कितनी होंगी सर? 48 होंगी। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा? 48 होगा। ठीक, कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा आपके पास 20 बुक्स हो जाएंगी। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब इसको आप सॉल्व करेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ से आपको ये थोड़ा सॉल्व करना है खुद। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि हाँ मुझे सॉल्व करना आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस। अब हम थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मिला जुला कर थोड़े से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, चलो फटाफट से देखो। 5 years ago a woman's age was square of her son's age. 10 years hence her age will be twice that of son's age. Find the age of son 5 years ago and present age of a woman. देखो सिंपल सी बात समझो। 5 years ago 5 साल पहले a woman's age was square of her son's age. ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट 5 years ago 5 साल पहले जो सन की एज थी मैंने मान ली कितनी हो गई? x। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है 5 years ago की बात हो रही है, तो 5 साल पहले लड़के की जो एज थी वो x। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन्स एज जो थी आपके पास वो कितनी आ जाएगी सर? वुमेन्स एज आपके पास आ जाएगी कितनी? x स्क्वायर। ठीक है, तो 5 years ago वुमेन्स एज इज अ स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया इसका, सिंपल सी बात।
10 ईयर्स हेंस। अब 10 ईयर्स हेंस का मतलब क्या है, आगे चलो थोड़ा सा, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। ये तो हो गई आपके पास 5 ईयर्स अगो की बात, ठीक है। अब अगर मैं प्रेजेंट एज पे खेलता हूं, अब अगर हम प्रेजेंट एज देखे जाए इनका, प्रेजेंट एज निकालूं तो सन की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट का मतलब 5 साल पहले तो एक्स थी, अब 5 साल बाद कितनी होगी सर, सन की हो जाएगी x+5, ठीक है। वुमन की कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी x² + 5, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास प्रेजेंट एज, कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे और क्या कह रहा है, 10 ईयर्स हेंस। अब 10 ईयर्स हेंस का मतलब सर और 10 ईयर्स आगे चले जाओ, ठीक है। तो 10 ईयर्स हेंस, ठीक है। 10 ईयर्स आगे का मतलब अब सन की एज कितनी हो जाएगी, 10 साल, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5 तो आपके पास पहले थी, +10 और कर देते हैं, ये हो गया x+15, ठीक है। वुमन की कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी x² + 5 तो था, और +10 और कर देते हैं, ये हो गया x² + 15, ठीक है। दोनों की हमारे पास आ गई, ठीक है। ये 5 साल पहले की है, ये प्रेजेंट एज है, और ये आपके पास 10 साल बाद की एज, ठीक, कोई दिक्कत। अब पूछते क्या रहा है, हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन्स एज, ठीक है। तो जो उसकी एज है इस टाइम पे वो ट्वाइस होगी सन से एज के, तो सिंपल सी बात आ गई यहाँ से, हेंस कंडीशन क्या बनती है, x² + 15, ये वुमन की एज है, वो ट्वाइस है किसके, सन से एज के, खत्म कहानी, ठीक है। x² + 15 इज इक्वल टू, सॉरी सही से लिख लेते हैं भाई, 15, ये हो गया 2x + 30, ठीक, यहाँ से आ गया x² - 2x, इसको दिल जाता है तो -15 इक्वल टू, ठीक, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। इक्वेशन बनने का मतलब सिंपल सा आ जाएगा, x² - 5x - 3x - 15 इक्वल टू 0, ठीक। एक मिनट, 15 का हो गया आपके पास 3551, ठीक है। तो अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो मेरे पास, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, सही है। तो x कॉमन ले लो, x - 5 यहाँ बन गया, और 3 कॉमन ले लो, x - 5 यहाँ बन गया, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5, तो -3 तो नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे सर, 5, ठीक है। तो यहाँ पर तो ठीक है, तो हम कौन से लेंगे सर, 5 लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सन की एज की बात करूँ, कौन सी एज चाहिए सर, एज ऑफ 5 ईयर्स अगो चाहिए, तो 5 ईयर्स अगो का मतलब कितना होगा सर, ये 5 साल का होगा, ये कितना होगा सर, 25 ईयर्स, ठीक है, कोई दिक्कत है। और प्रेजेंट एज भी चाहिए, प्रेजेंट का मतलब ये वाली चाहिए, तो ये हो गया 5 + 5, अब वो 10 साल का होगा प्रेजेंट पे, और ये हो गया आपके पास 25 + 5 यानी कि वो 30 ईयर्स, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन आपके पास जनरली मैं बताता हूँ आपको, 22007 में आया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फटाफट से, कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट्स हैं। Area is paved with a square tiles of certain size and number required is 128. If the tiles had been 2 centimeters smaller each way, 200 tiles would have been needed to pave the same area. Find the size of a larger tile. ठीक है, तो let size of larger tile is equal to x, ठीक है। साइज ऑफ लार्जर टाइल हमने x मान लिया, ठीक। तो एरिया कितना हो गया, कितनी टाइल्स चाहिए आपको, 128 चाहिए शायद से, है ना। तो ठीक है, तो लार्जर टाइल्स जो है आपके पास कितना, 128 चाहिए, तो 128 इंटू आपके पास कितना हो गया, x², ये हो गया आपके पास 128 x²। क्यों सर x², क्यों, क्योंकि टाइल्स है वो स्क्वायर शेप में है ना, क्या है सर, स्क्वायर शेप में है, तो एरिया क्या हो गया आपके पास, उसका साइड स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्या हो गया सर, साइड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब वो कह रहा है अगर अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे का मतलब सारी साइड 2-2 सेंटीमीटर कम हो गई, है ना। तो उस कंडीशन में न्यू साइज ऑफ स्मॉलर टाइल्स आ जाएगा, ठीक है। अब वो टाइल्स छोटी हो गई हैं जो कि 2-2 सेंटीमीटर कम हो गई हैं, कितना हो गया सर, x-2, कितना हो गया सर, x-, ठीक है। तो आपके पास इस कंडीशन में एरिया कितना आ गया, तो अब जब वो साइज छोटा हो गया है 2 सेंटीमीटर, तो आपको कितनी टाइल्स चाहिए, 200 टाइल्स चाहिए, 200 इंटू इंडिविजुअल एरियाज ऑफ वन टाइल, तो कितना हो गया, x-2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई। फाइंड द साइज ऑफ लार्जर टाइल्स चाहिए आपको, अब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस आपके पास, एक इक्वेशन एक एरिया आएगा, एक एरिया आ गया, ठीक है। दोनों को बराबर रख दो, ये हो गया 128 स्क्वायर इज इक्वल टू 200 x-8 का, सॉरी x-2 का होल स्क्वायर, ठीक, ठीक है, सही है। अब तो कैलकुलेट कर लेंगे आप आराम से इसको, अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर देते हैं,
ये हो जाएगा 128 एक्स स्क्वायर, चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से यार, है ना। तो ये हो गया 100, ये हो गया आपके पास 64, ये गया आपके पास 50 टाइम्स, ये गया आपके पास 32 टाइम्स, ये गया 25 टाइम्स, ये गया आपके पास 16 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बट इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक। ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100x, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। इसको इधर ले जाते हैं, ये हो गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100x प्लस 100, ठीक। इसको यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 9, 9x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो एक मैं बता देता हूँ, 100 है आपके पास, 100 का मतलब ये हो गया 900, ठीक है। ये हो गया 3 टाइम्स 300, फिर गया आपके पास 100 टाइम्स, ठीक है। ये गया फिर 2 टाइम्स 50 टाइम्स, ये गया फिर 2 टाइम्स 55 टाइम्स, फिर ये गया 5 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स। आपको कितना चाहिए? 100 चाहिए, है ना। तो 100 का मतलब 5 5 25, 25 इंटू 2 करेंगे कितना हो गया 25 इंटू 2। एक काम करते हैं, एक 5 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 2 10 10 10 2 20 20 इंटू 3 कितना आ गया 60, ठीक है। और नहीं इसको भी लेना पड़ेगा, एक काम करो 5 3 15 15 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 45 45 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 90, ठीक है। और ये बचा 2, ठीक है। सो फैक्टर आपके पास बन गए कितने 9x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास 9x कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 10, यहाँ से आपके पास माइनस का 10 कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/9 और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10, ठीक है। दो वैल्यूज आपके पास मिल जाएंगी, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हम जनरली यहाँ पर प्रेफर करेंगे आपके पास ठीक है। तो हम फ्रैक्शंस में प्रेफर जनरली नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देंगे, हम कौन सा लेंगे 10। तो जो लार्जर टाइल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, ठीक है। आगे बढ़े, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये तो बात है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और आपको जो भी अपनी बुक से जो अभी आपने प्रिपेयर कर रखा होगा उसको और थोड़ा सा रिवाइज करें, ठीक है। ये तो आपको लगाने सही है। चलो नेक्स्ट हम चैप्टर पे बात करेंगे अब सीधा, नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं हम आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से सर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चंस कर पाए बोर्ड एग्जाम में, ठीक। चलो वो भी देख